आई थिंक फंडामेंटल की जगह पे आई थिंक मार्केट के अंदर टेक्निकल वीकनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हिसाब से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर्टिकुलरली इंडिया में से निकाल रहे हैं फंड्स उनके, और उनके शिफ्टिंग हो रहा है डेट के अंदर, तो काफी हद तक यहाँ पे हैवी इंडेक्स, हैवी स्टॉक्स जो है उसके ऊपर एक प्रेशर बना है। रिलायंस का जैसे आपने उल्लेख किया, वो इस हिसाब से आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स इसका वेटेज निफ्टी के अंदर ज्यादा है, उनके अंदर भी काफी हद तक प्रेशर बना है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ग्लोबल ट्रेडर्स, द ईटीएफ पर्टिकुलरली, वहां पे से फंड निकाल के दूसरे एसेट क्लास में ग्लोबली शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो टेक्निकल वीकनेस के कारण हमारे वहाँ एक ज्यादा प्रेशर बना है। दूसरा एक कारण जो मुझे समझ में आता है, जो आप भली भांति समझते हो डेरिवेटिव मार्केट की तरफ से, ये ग्लोबल। दोस्तों, अगर आप बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। इन्वेस्टर को इक्विटी मार्केट के अंदर डेप्थ नहीं मिलती है, इसलिए वो डेरिवेटिव मार्केट का उपयोग करके इंडेक्स या इंडिविजुअल स्टॉक्स को शॉर्ट करते हैं और बाद में स्लोली एंड ग्रेजुअली वो डिलीवरी देते हैं। दूसरे मार्केट के अंदर इसकी अपेक्षा के अंदर, इन कंट्रास्ट टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इन आवर मार्केट, दूसरे मार्केट के अंदर आई थिंक ये सिचुएशन काफी अलग है, बिकॉज ऑफ द हायर डेप्थ अवेलेबल। जब भी कोई ट्रेडर को माल छोड़ना रहता है तो उनका माल एब्सॉर्ब हो जाता है, हमारे वहाँ माल कंटिन्यूसली वो छोड़ते रहते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रिएट्स आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ ड्रैग एंड नर्वसनेस। तो ये जो टेक्निकल वीकनेस है मार्केट की लैक ऑफ डेप्थ के कारण, उसके हिसाब से भी ये प्रॉब्लम कंपाउंडेड बनता है। एंड आई थिंक हर समय जब भी पैनिक होती है मार्केट के अंदर, तो ये सिचुएशन हर समय आगे आ जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस या कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर दूसरी कंपनीज के फंडामेंटल के अंदर कोई बदलाव नहीं आया है। ऑन द कंट्री मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो करेक्टिव डाउनफॉल है मार्केट के अंदर, प्राइस के अंदर, जो लंबे अरसे का इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए हेडरूम ज्यादा मिल रहा है कमाने का। इफ रिलायंस वाज लुकिंग गुड एट 2600 2700 फॉर अवर टारगेट प्राइस ऑफ 3200, आज 2200 के भाव के अंदर वो 3200 का टारगेट प्राइस शिफ्ट नहीं हुआ है, वो वहां पे ही है, तो शायद आपको रिटर्न वहां पे अच्छा मिलता है। तो मैं इन्वेस्टर को ये समय के अंदर पेशेंस की ज्यादा सलाह दूंगा, पैनिक ना करने की मेरी सलाह रहेगी। आप पेशेंस रखिए समय के अंदर। ओके, पेशेंस रखिए। चलिए, बात आपने रिलायंस की तो एक डिस्क्लेमर भी चला देंगे उसके ऊपर। देवेन भाई, इस समय एक मार्केट में जो एक रिस्क फैक्टर निकल कर आ रहा है, वो जो क्रेडिट स्वीज के साथ हो रहा है और जो बैंकों को लेकर हो रहा है, उसको लेकर ये जो इंडियन बैंकों में भी खासतौर से डिक्लाइन आ रहा है, क्या वो एक ओवर रिएक्शन है? क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है? और अगर हाँ, तो कहाँ पर आप बाय फोकस करेंगे? तो आई थिंक ज्यादातर प्रेशर इसलिए आया है कि लायबिलिटी साइड के अंदर इक्वेशंस थोड़े एडवर्स हो रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ फंड इंक्रीज होने के साथ में मोस्ट ऑफ द बैंक्स लायबिलिटी कॉस्ट, आई थिंक इंटरेस्ट सर्विंग कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज, और उसके सामने हाई इंटरेस्ट के सामने सपोज क्रेडिट ऑफटेक स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी हमें थोड़ी ऐसी संभावना दिख रही है इस समय के अंदर। मेनी ऑफ द कॉर्पोरेट्स आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम बाइंग मनी एट अ हायर कॉस्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो पिछले महीनों के अंदर कॉर्पोरेट क्रेडिट का ग्रोथ करीबन 20% के आसपास रिपोर्ट होना शुरू हुआ था, ये शायद टाइमिंग एक बार रुकावट आ सकती है। एंड मे बी आई थिंक 20% क्रेडिट ग्रोथ में प्रॉब्ली आई थिंक रिमेन म्यूटेड टू 12, 13, 14% काइंड ऑफ ग्रोथ। तो ये एक सिचुएशन थोड़ी मार्केट के लिए, पर्टिकुलरली बैंकिंग स्टॉक्स के लिए इतनी फेवरेबल नहीं है। और जैसे आई थिंक सीआई के प्रेसिडेंट ने भी बताया कि आप इंटरेस्ट रेट की जो राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट की आप जो अभी कर रहे हो उसको थोड़ी पेस को स्लो कर दीजिए, बिकॉज अदरवाइज दिस कैन क्रिएट लार्जर प्रॉब्लम। पिछले सालों में भी हम लोग ने एक सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी किया है, उससे हमें समझ में आता है कि जब भी राइजिंग इंटरेस्ट रेट होते हैं तभी आई थिंक एडवर्स सिचुएशन बहुत बनती है, एंड आई थिंक दैट इज नॉट अ हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर एनीबॉडी। सो मे बी आई थिंक वी आर पासिंग थ्रू दिस स्टेज बिकॉज ऑफ द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। मैं नहीं मानता हूँ कि उससे अंदर कोई ज्यादा अच्छी बैंकों को कोई फर्क पड़ना चाहिए, बट सम ऑफ द वीकर बैंक्स माइट प्रोबब्ली फेस लिटिल एडवर्स सिचुएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देवेन जी, बाजार की टर्बुलेंस में पिछले 3-4 सेशन में, और स्पेशली जो क्रूड में रिट्रेसमेंट हुआ है उसके मद्देनजर बाजार कमोडिटी यूजर्स पे फोकस कर रहा है। लुक एट एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, बर्जर पेंट्स। आपका झुकाव है क्या इस वक्त इस पे? क्योंकि इन्होंने जब बाजार बहुत स्ट्रांग था तब भी मूव नहीं दिया था, ये कोलैप्स ही कर रहे थे उस बार। इस वक्त क्या एक बार इन पे थोड़ा सा नजर डालने का या फिर थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट करने का मौका है क्या?
सो आई थिंक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें और ये क्रूड के दाम सस्टेन होते हैं नीचे के लेवल के अंदर, दैट्स अ वेरी गुड साइन फॉर इंडिया. बट इन द नियर टर्म और शॉर्ट टर्म आई थिंक दिस मे नॉट बी एज गुड, बिकॉज जो जो कमोडिटीज कंपनी है उनके बुक्स के अंदर हायर हायर कॉस्ट की कमोडिटी का ऑलरेडी एक इनपुट कॉस्ट आएगा ये क्वार्टर के अंदर एंड अगले क्वार्टर के अंदर. So many of the commodity companies will be forced to report mark-to-market adjustments into their books because of the fall in the prices of crude and resultant derivatives of the crude, which is input material for likes of Asian Paint, Pidilite, and some other companies. तो मेरा ऐसा मानना है कि दो lower crude price on a sustainable basis, I think it's a very good omen for India. But in the near term, I think the balance sheets might get affected because of the provisions जो requirement रहेगी under the accounting laws. उसके हिसाब से आई थिंक शायद आपकी बुक्स के अंदर एक बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ी आ सकती है प्रॉफिट के अंदर. तो ये चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच मेरे ख्याल से मार्केट ये फैक्टर कर रहा है एंड दैट इज व्हाई सम ऑफ द स्टॉक प्राइसेस आर नॉट मूविंग अप डिस्पाइट ऑफ फॉल इन द क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड रिजल्टेंट डेरिवेटिव ऑफ क्रूड व्हिच आर कमिंग डाउन एज फार एज द प्राइसेस आर कंसर्न. मे बी वेट करना पड़ेगा स्टेबिलिटी के लिए, ऐसा मेरा मानना है. कि देखिए वो डिवाइन इंटरवेंशन शायद काम कर रहा है वीरू. निफ्टी